जी नहीं। जी हाँ। देखिए ये आप हमारे साथ गलत कर रही हैं। अरे सही तो तू करने भी कोई ना दे रहा। हमने आपसे कितनी बारी कह दिया है कि हम आपके साथ उई माँ हिल स्टेशन तो क्या उई पिताजी रेडियो स्टेशन में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। और मैंने भी थारे से कह दिया कि तू हमारे संग उई माँ हिल स्टेशन जाएगा तो जाएगा तो जाएगा। अच्छा, ताकि हिल स्टेशन में सर्दी के कारण हम उई माँ कह के कांपे, फिर भर ले आप हमें अपनी बाहों में और हम वहां खड़े खड़े हाँपे। यार सो इंटेलिजेंट मक्खन सिंह, देख तू जो है ना हमारे जज्बातों की अगरबत्ती और इमोशन की जीरा बत्ती कोई ना बना। हाँ, चाहे आप हमारे ब्रह्मचर्य की दिया बत्ती को अपनी वासना की फूंक मार के बुझा दें, हम नहीं जाएंगे। जाएगा तो आपका बाप भी। एक्सक्यूज मी, मेरा डैडी मेरी मम्मी के साथ जाता है एंड आई लव मम्मा। अरे भाई दामाद जी, क्या ये तो छोटी छोटी बात के लिए कंप्लेंट है। छोटी सी बात, ये छोटी सी बात है। अरे आप चुप रहिए मैडम। अरे 5 मिनट चैन की सांस कोई ना ले सकते इस थाने में, क्या समस्या होगी थारी? मैडम मेरा नाम है ठहर सिंह स्थाई बैठे बिठाए। ना तो खड़े खड़ाए होता तो तू क्या कर लेता, ना क्या परेशानी होगी। मैडम मेरी बीवी मंचली। ओ हो ठहर सिंह स्थाई की बीवी मन चली। वैसे नाम से तो काफी मनचली लगती है नहीं? मैडम मेरी बीवी घर से भाग गई है। मुझे तो गड़बड़ लग रहा है, ये इंसान जरूर तुमने ही किया होगा अपनी बीवी को परेशान। अरे नहीं, परेशान तो वो मुझे करती आ रही है। मैडम हर हफ्ते भाग जाती है, फिर एक आध दिन में वापस लौट भी आती है, लेकिन इस बार 10 दिन हो गए लेकिन अभी तक लौटी नहीं है। डबल बेड पे सिंगल लाइफ गुजार रहा हूँ मैडम बैठे बिठाए। अरे इसीलिए कह रहा हूँ दामाद जी, एंजॉय कीजिए, आदत डाल लीजिए इसकी। भाई बैचलर हुड का पूरा मजा लीजिए। हाँ? जब चाह सिंगला गए, जब चाह डबला गए। साइड हीरो तू कौन से? जी मैं इनका ससुर हूँ, बद्री प्रसाद टोए टोए। अच्छा, तुम हो मंचली के पापा जिसने ठहर सिंह स्थाई को अस्थाई कर रखा है? जी हाँ, यही है मेरे ससुर, जिन्होंने शादी से पहले मैडम मुझे बताया ही नहीं कि इनकी बेटी इस तरह भाग जाती है। जब मैं लड़की देखने गया तब 4 दिन तक वेट करता रहा मैडम। ये लोग मुझे कहते रहे कि लड़की तैयार हो रही है, जबकि वो भाग गई थी। 4 दिन बाद लौटी और फिर फेरों के वक्त 2 दिन इंतजार किया मैडम, और ये लोग मुझसे कहते रहे कि वो शर्मा रही है, जबकि वो भाग गई थी। और फिर सुहाग रात वाले दिन मैडम 3 दिन में इंतजार करता रहा। मुझसे ये लोग कहते रहे कि वो रिश्तेदारों से मिल रही है, जबकि वो भाग गई थी। अरे भाई क्या बताएं, मंचली की आदत बचपन से ही भागने की थी। बचपन में वो गोविंदा के लिए भाग गई, उसके बाद वो शाहरुख के लिए भाग गई, और एक बार वो जिस्म देख के आई तो जॉन के लिए ही भाग ली। उसके बाद युवराज के लिए, और आजकल वो धोनी के लिए भागी हुई है। अरे अंकल, आपने कभी अपनी बेटी को डांटा नहीं? नहीं नहीं, डांटा था जब वो विपाशा के लिए भागी थी। मैडम मुझे तो लगता है ये खानदानी बीमारी है। अरे बिल्कुल सही कहा तुमने। वो मंचली की जो अम्मा है ना, चलचली, भाई उसकी भी भागने की आदत थी, हमको पता नहीं था। भाई शुरू में बलराज साहनी के लिए भाग ली, उसके बाद राजेंद्र कुमार के लिए भाग ली, और उसके बाद हुआ कि वो धर्मेंद्र के लिए भाग ली, और आखिर में वो लाला अमरनाथ के लिए भाग गई। दादाजी, आपने कभी अपनी बीवी को डांटा नहीं? नहीं नहीं, डांटा था जब वो आशा पारेख के लिए भागी थी। भाई मैंने कहा बाकी सब ठीक है लेकिन ये सब नहीं चलेगा, इसीलिए कह रहा हूं दामाद जी, मजा लीजिए बैचलर हुड का। जब चाह सिंगला गए, जब चाह डबला गए। वो चुन्नू है ना? कौन चुन्नू? अरे वही हमारी पुरानी पड़ोसन शीला मौसी का क्या है उसका? साला है तुम्हारा। क्या? मैडम आप कुछ भी कीजिए, मेरी बीवी को जल्दी से जल्दी दूर निकालिए प्लीज। भाई मैं समझ सक रही हूँ, तू टेंशन ना ले भाई। डबल बेड पे सिंगल होने का जो गम होता है उससे मैं भली बात ही परिचित हूँ भाई। ओ गुड़िया है ना? कौन गुड़िया? अरे वही हमारी पुरानी पड़ोसन मिसेस रस्तोगी वाली। क्या है उसका? साली है तुम्हारी। तू कोई 4-2-B-2 कैरी करी है तेने अपनी बीबी की? हाँ ये लीजिए। हाँ यो सही है। चलो भाई, भागो पार्टी के मैनेजर हो, अपनी दुकान लेके यहाँ से जाओ, कल को आना। कल तक कुछ इन्वेस्टिगेट करके रखेंगे तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीबी की हम। चलो निकलो। चलो यार मैं भाई आज अरे क्या दामाद, छोड़ो अभी यार, चलो अभी। आज रात का मैं बताता हूँ। अरे क्या रात बीती, चलो अभी।
यो जो है ना यो गिफ्ट से मफलर भाई इसने जो है अपनी पैकिंग में शामिल कर ले, क्योंकि भाई उइमा हिल स्टेशन पर तो सर्दी होगी ना घनी, और ईमान चौकी में काफी गर्मी है। हाँ हमने आपसे एक बार कह दिया ना कि हम आपके साथ हिल स्टेशन तो क्या बस स्टेशन में नहीं जाएंगे। और मैंने थारे से कह दिया ना जाएगा तो थारा ताऊ भी। मेरा टाउ सिर्फ मेरी टाई के साथ जाता है, एंड आई लव टाई। ना कपड़े से भी चोट लगी तेने। अरे यार तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं? अरे एक बार जब कह दिया तो फिर अरे बाल कटवा लो अपने, कब से कह रहा हूं, तो कुछ दिखाई देगा आपको, जब देखो तब गिरते रहते हैं। काफी गिरा हुआ हूं मैं। अरे यार तुम फिर आ गए। मिली? कौन? मेरी बीवी। लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारी बीवी का नाम मंचली है। हाँ मंचली ही है। तो फिर मिली? मिली, मेरी बीवी मिली। ओ बॉस तुम डिसाइड कर लो तुम्हारी बीवी का नाम क्या है, मंचली या मिली? अरे छोड़ो यार, तुमसे नहीं होगा। मैडम कहाँ है? ओ मैं कोई मैडम से कम हूँ क्या? अरे इस मैडम को मैंने ट्रेन किया है, मेरी स्टूडेंट है ये मैडम। अरे मेरी ट्रेनिंग के नीचे सीखने वाली कितनी मैडम, कितनी पुलिस वाली यहाँ वहाँ पूरे देश में घूम रही हैं। अरे फिलहाल तो तू घूम ले। सॉरी मैडम। तो मैडम कुछ पता चला मेरी मंचली के बारे में? मैं बहुत परेशान हूँ बैठे बिठाए। इसीलिए कहते हैं दामाद जी बैचलरहुड का मजा लीजिए भाई, जब चाह सिंगला गए और जब चाह डबला गए। आप चुप रहेंगे ससुर जी प्लीज? बताइए ना मैडम। अरे तू ठान तो रखो की ना भाई आड़ दे इसकी मंचली ने। मंचली, मंचली तुम कहाँ चले गई थी मंचली? क्योंकि कहने वाली बात ये है कि मैं मंचली पता नहीं। हाँ तो जाने वाली बात ये है कि मैं धन्नो के लिए भागी, कहानी के लिए भागी, प्रोग्राम चेंज हो गया। अच्छा। फिर मैं रणबीर के लिए भागी पर वो मुझे मिला ही नहीं। अच्छा। सावरिया। नहीं, इससे बड़ी मुश्किल से पकड़ के हुलाई, ये तो रणबीर के घर के बाहर दे रही थी दुहाई। अरे अपनी इस भगलैट ना लेके जा, घर में बांध के रख इसने। जी। अरे इब तो तू डबल बेड पे सिंगल कोई ना होगा। इब तो आर यू हैप्पी? नहीं थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। प्लीज किसको? अरे किसको क्या हो गया? मंचली, मंचली चल चल चल। बच्ची ने डाला, निकल यहाँ से, निकल साले। अरे मक्खन सिंह ऐसा है ना, अभी अभी न्यूज पे जो है ना खबर आई है कि उइमा हिल स्टेशन पर घड़ी पड़ रखी, इसलिए यो स्वेटर भी जो है ना अपनी पैकिंग में रख ले। भाई आप एक बात बताने का कष्ट करेंगी, ये जो ऊनी कपड़े हैं ये आप सिर्फ हमारे लिए क्यों लाती हैं, अपने लिए क्यों नहीं? अरे तू पढ़े या मैं पढ़ूं, बात तो एक ही है। तो ठीक है ना, फिर आप जाएं या हम जाएं, बात तो एक ही है ना। तो आप ऐसा करिए, आप अकेले ही निकल जाइए क्योंकि हम तो आने वाले हैं नहीं। भाई जाएगा तो थारा चाचा भी। एक्सक्यूज मी, हमारा चाचा सिर्फ हमारी चाची के साथ जाता है, एंड आई लव चाचा। टेक दैट। मैडम अरे सुनो, एक मिनट। आप चुप रहिए एक सेकंड। मैडम, मैडम वो मंचली फिर से भाग गई है। वो हुआ यूं कि कल रात को हम दोनों डबल बेड पे थे, तो हमने सोचा कि हम उसके पास जाए, फिर सोचा कि वो तो वापस आ गई है तो उसके करीब हम कभी भी जा सकते हैं, सुबह जाएंगे। सुबह उठ के देखा तो फिर से भाग गई मैडम। अब यार रात को तुम एक्टिव नहीं होगे तो सुबह तो वो एक्टिव हो ही जाएगी ना, नहीं मैडम? ज्यादा जो है ना लबड़ी आने की कोई जरूरत ना हो रही। मैडम आप कुछ भी कीजिए, मेरी मंचली को वापस ढूंढ निकालिए मैडम प्लीज। अरे भाई दामाद जी इसीलिए कहता हूँ कि आदत डाल लो, बैचलरहुड कमाल की चीज है। जब चाहा सिंगला गए, जब चाहा डबला गए, और कल रात तो हम ट्रिपला गए थे। What he means by ट्रिपल आ गए? बाद में। भाई मंचली तो रात को रुक के सुबह भागी है, उसकी अम्मा तो भाग के आई, तो हमने कहा भाई थक गई होगी, चाय पिलाते हैं। बस चाय बना के लाए, उसने पी, उसके बाद कप धोने के लिए जैसी मुड़े वैसी वो फिर से भाग गई। बस अब इस बात का सस्पेंस है कि
पता नहीं चाय कैसी बनी होगी। अरे चुप साइड हीरो, वरना जो हमारा सिंगल डंडा अगर डबला गया ना तो तू सिंगल से डबल रोटी हो जाएगा, समझा तू। और तू ना रात के मुसाफिर। हाँ जी जी। तेने तो केस से कोई लेना देना है ही नहीं, रिटायरमेंट ले ले। अरे तू तो घोर एक्सपीरियंस्ड हो रहा है शादी के मामले में, तू क्यों ना बता रहा इसमें कुछ। अबे ओए, जब वो बार बार भाग जाती है तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ, अरे जब उसने थारी कदर कोई ना हो रही तो तू भी उसे तलाक दे दे, तू उसके पीछे क्यों रोता फिरे। एक बात पूछूं मैडम, अगर आप किसी को दिलो जान से चाहती हो और आपको पता चले कि उसको आपकी कदर नहीं है, तो क्या आप उसको छोड़ देंगी, उसे भूल जाएंगी? नहीं ना मैडम, जब मंचली मेरे पास नहीं होती है तब मुझे एहसास होता है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। यो बात से। अरे फिर तो तू देख, नाइब चंद्रमुखी चौटाला हरी समस्या का केस समाधान निकालती। ओके, थैंक यू मैडम। अरे भाई वो हमने रामकली से। अरे शट अप, लेट बुड्ढे चालू, गेट लॉस्ट, चल। यो ले मक्खन सिंह, इस कागज पे जो है ना सेन कर ले। क्या है भाई दिस इज लीव एप्लीकेशन। अरे भाई आपको एप्लीकेशन की जरूरत क्या है मिस्टर डाला? देयर इज नो फॉर्मेलिटीज बिटवीन यू एंड मी। आप जाइए ऐश करिए जब मन करे। अरे यो थारी छुट्टी की एप्लीकेशन से ना, इसमें लिखा है कि तेने 20 दिन की छुट्टी चाहिए विदाउट पे लीव, ताकि तू उइमा हिल स्टेशन जा सके, और इस पे साइन कर दे ताकि मैं कमिश्नर साहब के दफ्तर में कल सवेरे तक पहुंचा सकूं। के बस बहुत हो गया मिस्टर डाला, हमने आपसे आखिरी बारी कह दिया है और कह रहे हैं आखिरी बारी फिर से एक और बार कि हम आपके साथ हिल स्टेशन नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। वाह मैडम, वाह 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 मैडम, आप सर के हाथ से ये इंसल्ट का पराठा और तौहीन का अचार खा सकती हैं, लेकिन मैं ये सब सहन नहीं करूंगा। मैडम आज अगर मेरे हाथ कानून और फर्ज से बंधे नहीं होते ना तो मैं तो खुल के बोल ले। तो इस सर की तो मैं मैडम, आप भी ना एक नंबर की भोली है मैडम, तो मैं सर की पूजा करता, मैं ये कह रहा हूं पूजा। मैं यो सोच रही हूँ इस बंदूक में जो 6 की 6 गोलियां ना, इसमें तो किसी काम की है ना, थारे भेजे में ट्रांसफर कर देती हूँ। आ रहा है मैडम, मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही घपड़ घपला सिंगला डबला आइडिया आ रहा है मैडम। मैडम आप कब तक इस तरह सिंगलाती रहेंगी? अगर आप इस तरह सिंगलाती रही तो कभी डबला नहीं पाएंगी, इसलिए आप वही कीजिए जो मैं कह रहा हूं। तू हमारे बच्चों को पॉट पे बिठा के की आवाज निकाल के उनको सुसु की ट्रेनिंग देगा, तू ट्रेनिंग। मैडम बस बस एक मिनट, आ रही, मैं आया। अरे क्या हो गया, रो क्यों रहा है? मम्मी, डैडी जी, मम्मी जी घर से भाग गई हैं। ये देखिए वो लेटर जिसमें उन्होंने लिखा है वो आपकी बेरुखी की वजह से उइमा हिल स्टेशन भाग गई हैं और कभी वापस नहीं आएंगी। क्या? डैडी जी अब तो मैं जिस गली मोहल्ले से गुजरूंगा लोग कहेंगे वो देखो वो जा रहा है जिसकी मम्मी एक पराये मर्द के साथ इसके डैडी की वजह से भाग गई। कौन है वो पराया मर्द? वही ठहर सिंह सही, जिसकी बीवी हर 2-3 दिन में घर से भाग जाती है, जिससे तंग आकर वो मम्मी जी के साथ और मम्मी जी उसके साथ भाग गई है। मिस्टर डाला कहाँ है आप? मिस्टर डाला कहाँ है आप? देखिए हमने आपका फेवरेट स्वेटर और मफलर भी पहन लिया है, कहाँ हैं आप?
मक्खन सिंह तू मंडे मिस कर रहा है। यस प्लीज। मैं हूं सर, ये मैं हूं। मैडम तो हमें कब का छोड़ के जा चुकी है। नहीं, मैडम आपसे कितना करती थी प्यार, उनके भागने के आप ही हैं जिम्मेदार। मम्मी जी, मम्मी। अबे हम ठहरे तो हैं, और कितना ठहरे? सर यही वो मंचली है जिसके पति के साथ मैडम। हाँ, मेरे पति भाग गए हैं। ये रही चिट्ठी जिसमें उन्होंने लिखा है, मंचली अब मैं मंचला हो रहा हूँ और हमेशा हमेशा के लिए भाग रहा हूँ। यू शट अप। तुम ही नहीं उसके घर पे टिक के बैठती थी, कभी इधर भागती थी कभी उधर भागती थी। हाँ, ये सच है। तो फिर यहाँ पर आई क्यों हो तुम? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि जब मैं भागकर घर वापस आती थी तो मुझे घर में मेरा ठहर मिलता था, जिसकी अहमियत का मुझे कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन अब जब वो हमेशा के लिए भाग गया है, तब मुझे एहसास हुआ कि किसी के ना होने का दुख क्या होता है। प्लीज मेरा पति मुझे दिला दीजिए। काश हम भी किसी इंस्पेक्टरनी के साथ भाग गए होते तो इसकी अम्मा को भी रियलाइजेशन हो गया होता। टोए टोए। नहीं नहीं, शट अप। बंद करो बकवास। बस कोई हमें हमारी मिस चढ़ाना दिलवा दो यार। कोई हमें हमारा ठहर दिला दो। हाँ, मंचली, 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 तुम आ गए। क्या लगता है तुम्हें? लगता है? हाँ लग रहा है। हाँ, तुम आ गए, तुम आ गए। सुनो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सच? हाँ, और एक बात और, क्या? कि अब मैं मंचली नहीं, मिसेस स्थाई बनकर रहूंगी। मिसेस स्थाई। हाँ, तो तुम ये वो रैस्किल हो जो हमारी मिस चुड़ाला को यहाँ से भगा के ले गया ना? आई टेल यू, यू टेल मी, रैस्किल कहाँ है मिस चुड़ाला? बता दे वरना तेरी खोपड़ी के अंदर एक गोली हम लगा देंगे। मुझे नहीं पता। अरे मैं थोड़ी उनके साथ भागा था, वो तो मैंने चिट्ठी में ऐसे ही लिख दिया था। क्या वो भी भाग गई है? भगवान के लिए वापस आ जाइए। आई मिस यू यार। ओह गॉड। मिस चुड़ाला आप? हाँ मैं। और तू ओ मंचली, अरे इब तन्ने रियलाइज हुआ कि जो हमसे प्रेम करे न कतई वही हमें छोड़ के भगले तो कैसा प्रतीत होवे। हरे हस्बैंड के संग मिलके ये ड्रामा मैंने रचा था ताकि थारा दिमाग ठिकाने पे आ जावे। नाउ हाउ आर यू फीलिंग? अपने पति को छोड़ के जाएगी इब? हाँ, अब मैं हमेशा इनके साथ रहूंगी, है ना? अच्छा भाई मैंने ऐसे कितनी बार समझाया कि बैचलरहुड कितनी खराब चीज है। भाई जब चाह सिंगला लिए, जब चाह डबला लिए, ऐसा थोड़ा ही होता है दामाद जी। अरे आप चुप रहो यार। अच्छा अच्छा सही है, बस हंसी खुशी अपना परिवार बसाओ। इब निकलो यहाँ से। नाइस मीटिंग, बाय बाय। चलो चले चलो। अरे यार वो, अरे यार बस अब बता, चुप हो बता रहा हूँ यार, समझो भाई। अरे यार छोड़ा ना, यार तुम्हें होटल सिखाया इतना, अब सब बेकार हो गया ना। है क्या यार, तुम भी अजीब सी बातें कर। तू तो निमट गया था हमारी जुदाई में, हैं? जी नहीं, हमें तो पहले से ही शक हो गया था कि आप इतनी मोटी चमड़ी की हैं कि आप हमें ऐसे नहीं छोड़ देंगी। और हम तो खुद इस केस को सॉल्व करने में लग गए थे। उल्लू नहीं हम। अरे वो छोड़, मन्ने यो बता, कतई में सच में ही भगली होती तो तू क्या करता? जाने दीजिए आप। सोचना अगर जो है ना मैं उस ठहर सिंह के संग भगली होती तो तू क्या करता? अगर आप उस टहर सिंह के साथ असल में भाग गई होती तो हमने भी मंचली के साथ भागने का पूरा प्लान बना लिया था। बस की 2 डायरेक्ट टिकटें कटवानी थी। पूछिए कहां? उई मां हिल स्टेशन। सर आई विल हैंडल इट। नो सर। ओके सर। हाँ जी ओके सर। हमारी किस्मत फूट रखी।
अरे एक तरफ जो है ना मक्खन सिंह धरा ना जा रहा, और एक तो यो रेशमा का कातिल यो भी कोई धरा ना जा रहा। एक तरफ तो जो है ना हमारी जवानी मंडे प्रेशर दे रही से कि मक्खन सिंह का केस सॉल्व करूं, ऊपर से यो कमिश्नर साहब हमारे पे प्रेशर डाल रहे हैं कि यो रेशमा का मर्डर केस सॉल्व करूं। अरे मैं इतने घने प्रेशर में आ गई मैं रिजाइन दे दूंगी मैं। मम्मी जी, कातल के ऊपर रेशमा नाम की लड़कियों का कत्ल करने का जुनून सवार है। अब तक 5 कत्ल कर चुका है। हाँ मैडम, इस कातिल के डर से ना जाने कितनी रेशमाओं ने अपना नाम बदलकर रेशमा से शेरा कर लिया है। गुलगुले न वो जो मौका वारदात पर सबूत मिला था ना, न उसका क्या हुआ? मम्मी जी, सबूत को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, बस कुछ ही देर में रिपोर्ट आ जाएगी। यो रेशमा का कातिल, इसने तो धर के ही रहूंगी मैं। आइए। वो दुनिया हमारी मुट्ठी में से है, मुट्ठी में। मैडम, वो कोई आए। मैडम मैं हूँ डब्ल्यू डबराल कंफ्यूज। हमारा टूरिंग का जॉब है मैडम। तो कल हम ट्रेन से आ रहे थे, हम 55 नंबर पे थे, ये 57 नंबर पे थे और 56 नंबर खाली थे। हाँ ठीक है, तो ये कौन है? जी मैं हूं शिखर श्रीवास्तव, कॉन्फिडेंट। हाँ तो हुआ क्या? हुआ यूं कि हम ट्रेन में बोर हो रहे थे, तो हम ट्रेन के दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए। थोड़ी देर में ये भी वहीं आके खड़े हो गए। अरे तो हम क्या करते, हम भी तो बोर हो रहे थे, क्योंकि 55 नंबर पर ये थे, 57 नंबर पर हम थे और 56 नंबर तो खाली थी। तो मैडम ये हमारे पास आके खड़े हो गए और गाना गुनगुनाने लगे। अब इनका गाना सुन के हम भी थोड़े मस्ती में आ गए और ऐसे अपना पैर हिलाने लगे, ऐसे 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 करके। तभी हमारी खानदानी चप्पल, जिसे पहने बिना हमारे पूरे खानदान में कोई ट्रेन में ट्रैवल नहीं करता, वो खानदानी चप्पल मैडम इसके गाने के चक्कर में ट्रेन से नीचे गिर गई। तो तुमने क्या किया? चेन खींची? इसके पहले कि हम चेन खींचे, इन्होंने हमसे कहा, अब तुम्हें बताओ क्या कहा? अरे हमने इनसे कहा कि अगर तुम्हारी एक चप्पल ट्रेन से नीचे गिर गई है तो दूसरी भी फेंक दो, क्योंकि जिसे मिलेगी उसके काम आएगी। तो मैडम जैसा इसने कहा वैसे हमने किया। हमने अपनी दूसरी चप्पल ट्रेन से नीचे गिरा दी। अब ट्रेन 3 किलोमीटर आगे चली होगी, तब हमारा ध्यान गया कि हमारी पहली चप्पल ट्रेन की सीढ़ियों में अटकी हुई है, जिसे हम समझ रहे थे कि वो ट्रेन से नीचे गिर गई थी। तो मैडम हमें इनके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है, क्योंकि इन्होंने हमें बाकायदा डांटा, हमें फोर्स किया कि हम अपनी दूसरी चप्पल ट्रेन से नीचे गिरा दें। मैडम आगे जाके खंडूरापुर स्टेशन पड़ा, वहां जाकर ट्रेन रुक गई, तो पता लगा 50 किलोमीटर तक सिंगल ट्रैक है, वहां तूफान मिल का क्रॉसिंग होने वाला है, इसलिए वो ट्रेन आधे घंटे तक रुक गई। हमने कहा भाई ऐसा है, हम 3 किलोमीटर पीछे जाके तुम्हारी चप्पल उठा लाते हैं। तो इसकी खानदानी चप्पल मिली? अरे नहीं मिली। हमने सोचा भैया भलाई का जमाना है नहीं, इसलिए कल तुम हमारी एफआईआर लिखवा ही देना। भाई इसने जो तेने डांटा फटकारा से, इसका कोई सबूत हो रहा थारे पास? हाँ मैडम सबूत है। कौन? अरे जब तुम हमें डांट रहे थे तो वॉश बेसिन के पास नहीं वो मंजन कर रहा था। कहा मैडम हम सुना हमको बुलाए हैं, कहा होगा वहां को? क्यों बे करम कलेजा मंजन भंडार, क्या नाम है थारा? मैडम हमारा नाम है भैया रस तोगी, मारा डालेंगे का? यो देख इन दोनों ने पहचाने है तूने? अरे 55 नंबर और 56 नंबर, तुम दोनों क्या कर रहे हो भैया यहाँ? अरे नहीं यार, ये 55 नंबर पर थे और हम 57 नंबर पर थे, 56 नंबर तो खाली थी। बस बस बस। अच्छा भैया रस्तोगी, अब हमें ये बताओ, जिस वक्त तुम ट्रेन में मंजन कर रहे थे तब इन दोनों के बीच क्या बात हो रही थी? क्या ये इन्हें डांट रहे थे या फटकार रहे थे या लताड़ रहे थे या धुतकार रहे थे? अरे ये दोनों जो कर रहे थे वो देख के थोड़ा सा तो हम भी जो है सकसका आ गए थे। अब हुआ ये कि जो है ये जो 55 नंबर वाला है उसने 56 नंबर वाले के, मतलब 57 नंबर वाले के कंधे पे हाथ रखा, तो उसने हाथ पकड़ा। अब जब उसने हाथ पकड़ा तो हम समझ गए मैडम कि कुछ तो गड़बड़ेशन का रिलेशन है। नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं था, ये मुझे गले लगाकर सिर्फ कंसोल कर रहे थे बस। क्यों? मम्मी जी, कल रात डिसेंट गेस्ट हाउस में जो रेशमा का मर्डर हुआ था ना, उसके पास से जो सबूत मिला था उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है और सबूत भी। शाबाश भाई विनोद खन्ना। अरे ये तो मेरी खानदानी चप्पल। यो चप्पल थारी से? हाँ मैडम। तो मतलब खून भी तय नहीं करा है? अरे किसका खून, कैसा खून? रेशमा का खून, लाल खून।
मैडम ये चप्पल मेरी है लेकिन खून मैंने नहीं किया। भाई ऐसा है ना, ट्रेन जो है 10 बजे यहाँ पहुंचती है, करेक्ट, और खून ना 11 बजे हुआ है। तू 10 से 11 के बीच कहाँ था बोल? मंदिर। अब मैडम आप ही बताइए, नंगे पैर आदमी कहाँ जाएगा? देखिए मैडम, ये खून मैंने नहीं किया। अगर किया होता तो क्या मैं आपके सामने ये बोलता कि ये चप्पल मेरी है? भाई इस बात में भी मन ने पॉइंट दिखे। हे गोपी, हाँ जी जी। वो एक काम कर, अरे वो जो डिशन गेस्ट हाउस का मैनेजर हो रहा है ना उसने बुला भेज। वैसे कंसोल ही किया था ना। प्रणाम मैडम, हम हूँ डिसेंट गेस्ट हाउस का मैनेजर मुकुंद मिश्र। सबका रिकॉर्ड है। ओहो, तो भाई मुकुंद मिश्र, मैंने यो बता कि कल रात यानी कि 31 तारीख की रात को थारे गेस्ट हाउस में क्या हुआ था? कुछ खास नहीं हुआ था मैडम, बस एक मर्डर हुआ था। नहीं, हमरा मतलब है कि तीन ठो कमरा बुक हुआ था जबकि सीजन चल रहा है। हाँ। अरे लोकेश बाबू, लोकेश नहीं है, हम तो डब्लू है। अरे लेकिन रजिस्टर में तो अपना नाम तुम लोकेश लिखा रहे भाई। इस ससुर 25 साल से कोई आदमी अपना सही नाम एंट्री नहीं करता रजिस्टर में। यानी कि यो आदमी जो है यो कल रात थारे गेस्ट हाउस में रुका था। अकेला नहीं आया था, तू अकेला था। ओहो, ओहो, और तुमने हमसे तो कहा था कि तुम मंदिर गए थे। वो क्या है, हमारा टूरिंग जॉब है ना, तो रात कहीं तो गुजारनी थी मैडम, तो इसलिए अपनी बीवी के साथ चले गए इनके गेस्ट हाउस में। सुना करो, 25 साल से हूँ हम इस धंधे में। हाँ, झूठ मत बोलो, तो तुम्हारी बीवी नहीं थी। और मम्मी जी, कोई अपनी बीवी के साथ गेस्ट हाउस में जाएगा तो अपना नाम क्यों बदलेगा? फिर हाँ मैडम, और बीवी हो भी कैसे सकती है, क्योंकि ये 55 पे था, ये 57 पे थे और 56 तो खाली थी। अरे वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड। भाई ऐसा ना, भाई मर्डर तो तय नहीं करा है। नहीं नहीं मैडम, खून मैंने नहीं किया। देखिए मैडम, क्या है, हमारा टूरिंग जॉब है, इसलिए मैं मानता हूँ मैं गया था इनके गेस्ट हाउस में, लेकिन अब इस महंगाई के ज़माने में ताजमहल तो नहीं बना सकते, इसलिए हर शहर में एक मुमताज़ बनाते चलते हैं। लेकिन खून मैंने नहीं किया। अरे भाई साहब, न तेने खून ना करा तो के मैंने करा है? किसने कर दिया खून? है किसने कर दिया? अरे कुरकुरे, शुक्लाइन की दुकान से हमारे लिए 2 पान मंगा लो यार। अरे सर, शुक्लैन पान थोड़ी ना बनाती है, वो तो भजिए बनाती है। हाँ, तो भजिया मंगवा लो यार। हेलो मिस्टर शुक्लाइन। भाई एक कमरे में जो है ना यो अपनी मुमताज के साथ था, दूसरे कमरे में थी रेशमा जिसका मर्डर हो गया, तीसरे कमरे में कौन था भाई? अभी बताए देते हैं, सबका रिकॉर्ड है। बीवी नहीं थी। ए मैडम, कैसी हो कमल कांता? उषा रानी, उषा रानी नाम है हमारा। ओहो, तो भाई उषा रानी, मन्ना यो बात बताओ कि 31 तारीख की रात को जो है ना तुम डिसेंट गेस्ट हाउस में क्या कर रही थी? 31 तारीख, डिसेंट गेस्ट हाउस। अरे कल रात की बात हो रही है ना, दिमाग पे ऐसे जोर दे दियो जैसे थारे बचपन की कोई बात पूछ लियो। अच्छा कल, अरे कल तक कर रही थी हम इंतजार, लेकिन वो आया ही नहीं। कौन आया ही नहीं? अरे वो ही जिसके लिए इतना सज धज के हम कर रही थी इंतजार। ए सिपाही, वो आया ही नहीं। अरे आया तो था वो दाढ़ी वाला। अरे भाई कुरकुरे, भाई मिष्ठान की दुकान से हमारे लिए 20 किलो भजिया मंगवा लो भाई। अरे सर, मिश्रायन तो पान बनाती है, भजिए थोड़ी ना तलती है। हाँ, 20 किलो पान चले यार, ले आओ ना। सर हाँ, मैं मंगा। अरे तुम्हारी बात सुन गुलगुले, भाई जिसका यो इंतजार कर रही थी
और जो आया ही नहीं उसको बुलाओ। वो आया ही नहीं। देखो देखो वो आ गया, वो आ गया, ये आ गया। कैसे हो प्रकाश बाबू? मैं प्रकाश नहीं हूँ, मैं नरेश हूँ। 25 साल से ससुर किसी ने भी अपना सही नाम नहीं लिखवाया इस रजिस्टर में। न रमेश ने, न सुरेश ने, और न ही इस एक नरेश ने। हाँ तो भाई मैनेजर, मन यो बता, यो आदमी कल थारे डिसेंट गेस्ट हाउस पर आया था के? कल रात को तो नहीं आया, लेकिन वैसे आता जाता रहता है। अरे जब यो कल रात आया ही कोई ना है गेस्ट हाउस में, तो सिंपल की मर्डर से तो इसका कोई लेना देना है ना। अरे तो फिर कौन आया, तीसरा व्यक्ति कौन से? गुलगुले जी सर। यार हमारे लिए शर्माइन के यहाँ से मुर्गी ले आओ। मेरा मतलब है शर्माइन के यहाँ से हमारे लिए चाइना मुर्गी मंगवा लो। कैसे हो कौशल बाबू? क्या कह रहे हो आप? तुम्हारा नाम नहीं बताओ? भाई हमारा नाम हनुमान प्रसाद पांडे है। मैडम, कल रात को डिसेंट गेस्ट हाउस में ये भी था। तू क्या करने गया था कल गेस्ट हाउस में? अरे क्या करने गया था तू? तन्ने यो कहीं ना बेरा कि वहां छोरी का मर्डर हो रखा। लेकिन कल रात को राजमा कुछ ज्यादा ही हो गया था। तो जब हम घर जा रहे थे अपनी मोटरसाइकिल पे, सामने हमें डिसेंट गेस्ट हाउस दिख गया था और हमने सोचा मौके का फायदा उठाते हैं और वहां के शौचालय को बर्बाद कर देते हैं। मैडम, कल इसने एंट्री भी नहीं की। अब जब यहां हमें डिसेंट्री लगी हुई है और टेर को अपनी एंट्री की पड़ी हुई है। देखिए प्लीज कोई माचिस मत जलाइएगा। मम्मी जी खुशखबरी, अब ये केस सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जिस रेशमा नाम की लड़की का कत्ल हुआ था ना, वो मरी नहीं बल्कि बच गई है और ठीक ठाक है। कितने साल हो गए नौकरी करते हुए ना? 30 साल में यो कोई ना सीखा कि इतने सारे लोगों के सामने इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्क्लोज कोई ना करा करते। अरे बाहर टीवी वाले भी बैठे इसी न्यूज का इंतजार कर रहे हैं। ईब जब तैने सब बकी दिया है तो जाके उन न्यूज वालों ने भी बता दे कि पुलिस ने यो डिसाइड करा है कि आज शाम को हम रेशमा ने किसी सेफ जगह पर पहुंचा देंगे। जा बोल। और तुम सब जब तक यो केस कतई सॉल्व ना होता ना, चुपचाप फिंगर ऑन योर लिप्स डाल के जो है ना उस बेंच पे अपनी जगह बना लो। चलो निकलो। आई लव यू। इसको इज एवरीबॉडी फीलिंग एट होम कंफर्टेबल? जल्दी बताना मैडम, मैं धंधे वाला आदमी है, मुझे जाना है। खींच कर रैपट मारूंगी ना आदमी रहेगा ना धंधा। बात कर रहा है। देखिए व्यक्तिगण, भाई ऐसा है ना, इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें आप लोगों की थोड़ी मदद चाहिए रहेगी। भाई तू उषा रानी, सबसे पहले जो है ना तू बुर्का पहन के गुलगुले के साथ बाहर जाएगी। ये मेरी आइटम है, मैं इसे लेके जाऊंगा। ये तू पुलिस में है क्या? चुप, तू तो आया ही नहीं। पेशेंस पेशेंस। भाई प्लानिंग कुछ इस प्रकार है कि आप सब जो है ना बुरके में होंगे और एक एक पुलिस वाले के साथ आप बाहर जाएंगे, जबकि जो असली रेशमा हो रही है ना वो इसी चौकी में होगी शिखर श्रीवास्तव थारे संग। लेकिन मैं क्यों मैडम? उसके साथ तो आपको रहना चाहिए, कहीं कातिल आ गया तो? रे बावड़ी पूछ, न कातिल को यो लगेगा कि बुरके में किसी पुलिस वाले के साथ या डेफिनेटली हमारे संग रेशमा से, न उसे कतई यो शक ना होगा कि रेशमा विदाउट एनी पुलिस प्रोटेक्शन चौकी में होगी। नाउ इज दिस क्लियर? या लिख के दो आई लव यू। तेरी तो नहीं है।
किसी न किसी प्रकार का भय तो ना। आर यू ऑल रेडी? भोसले चल। गणेश जा भाई। मक्खन सिंह गुलगुले, शी इज योर डेट फॉर टुनाइट। चलो तुम्हारे साथ जाएगा। अरे रेशमा, आजा भाई रेशमा। अभी अभी अस्पताल से आई है, चाय पानी सब पूछता रहियो। कैन यू हैंडल इट? यस मैडम। तुम्हारे बर्थडे में आया, चल यहाँ से चल। आइए बैठ लीजिए आप। रेशमा जी, आप खुशनसीब हैं जो आप बच गई। आप कुछ चाय या कॉफी लेंगी? जी शुक्रिया, बस पानी पीना था। जी मैं लेके आता हूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कल रात डिसेंट गेस्ट हाउस में दाढ़ी लगा के मैं ही आया था। मैं दुनिया की सारी रेशमाओं को मार डालूंगा। शिखर श्रीवास्तव, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मन ने तो दो बातों से ही थारे पर शक बैठा था। एक तो यो कि तू इस डब्लू के साथ ना खुद ही इस चौकी में अपने ही खिलाफ एफआईआर लिखवाने को आ गया, और दूसरा यो कि अनफॉर्चुनेटली जो है ना, इस दुनिया में ऐसा कतई कोई हेल्पफुल ना है जो दूसरे की चप्पल ढूंढने के चक्कर में ट्रेन से उतर के 3 किलोमीटर तक भाग ले। पहले तो तैने इस डब्लू को पटाया कि यो अपनी आइटम लेके डिसेंट गेस्ट हाउस में आए, और फिर तैने ना खुद ही वॉलंटियर किया कि तू इसकी चप्पल ने ढूंढेगा, और फिर कत्ल करके तैने मौका वारदात पर इसकी चप्पल छोड़ दी। पर बेटा इसमें भी दो बातें से है। एक तो यो कि पुलिस इतनी भी कतई बेवकूफ ना हो रही जितनी तैने समझ रखी, और दूसरी यो कि यो छोरी कतई रेशमा ना हो रही, यो छोरी से हवलदार गोपीनाथ गंडोत्रा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी। थारी इस बेवकूफी भरे जुनून के चक्कर में तैने न जाने कितनी मासूम छोरियां मार दी। अरे क्यों मारा करे तू रेशमा नाम की छोरियों ने? मैं जिस लड़की को प्यार करता था उसने मुझे धोखा दिया। उस लड़की का नाम रेशमा था। लेके जाओ इस साले ने और बंद कर दो लॉकअप में, लेके जाओ। और तू डब्लू न ज्यादा ही मुमताज बनाता फिर है ना तू। अरे मैं तने लॉकअप में था ताजमहल बना दूंगी, निकल यहां से। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर कोऑपरेशन, प्लीज लीव, नाइस मीटिंग। वाह 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 मिठाला, वाह कमाल कर दिया आपने यार। मान गए मान गए। तो ये हमारी बात भी मान जाओ और एक केस हमारा भी सॉल्व कर दे। पहन ले तौलिया और बन जा हमारा सांवरिया। अरे ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो है हमारी बाली उमरिया। बाली उमरिया? अरे मिश्रा, आप हमारे कैबिन में क्या कर रही हैं? इंतजार। किसका? ओहो,
भाई किसका तो जाना घने दिनों से इंतजार हो रहा है, पर तू दे कोई ना रहा। फिलहाल तो जाना, मैं थारा इंतजार कर रही थी। ड्यूटी पे लेट क्यों आया तू? बस सवालों की बौछार करते रहिएगा आप हम पे। यहाँ हमारा हाथ जल गया है और आप हैं कि है? अरे हाथ ने कैसे जला लिया? भाई वो क्या है ना, सुबह प्रेशर बनाने के लिए ना हमें एक चाय का प्याला लगता है, तो किचन में चाय का प्याला बनाने के लिए गए थे हम, लेकिन जो पतीली थी उसकी पकड़ ढीली थी और सारी की सारी चाय हमारे हाथ पे गिर गई। अब आप क्या समझे हम हैंडसम कुंवारों का दुख दर्द। अरे मैं योही तो तेरे न जाने कितने दिनों से कही जा रही हूँ, अपने दुख दर्द का कोई परमानेंट इलाज ना ढूंढ सके तू? हैं भाई, हो सकता है ना किसी ने बुला लेने से थारा इंतजाम हो जाए ना, मतलब किसी ने चूज कर ले, कोई आके थारे लिए जो है ना सारे काम कर देगा। कोई परमानेंट हेल्प, मतलब कोई साथी, मतलब कोई जो है ना पार्टनर है। बस एक बार तैने जो है अपना इंतजाम कर लिया, फिर तो पतीली पे चाय भी बन जाएगी और तवे पे पराठा भी सीख जाएगा मक्खन सिंह। भाई मिस्टर डाला, आपने चाय और पराठे की बात करके हमारी आंखें खोल दी है। बस अब वो होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ है। हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। इतने साल आपने इंतजार किए हैं, बस एक दिन और इंतजार कर लीजिए, देखिए फिर हम क्या कमाल कर लाते हैं। समझ गई हैं? हाँ। मैडम आप तो ऐसे शर्मा रही हैं जैसे कल रात आपकी सुहागरात। मतलब मैडम आप शर्मा क्यों रही हैं? हाँ जी मम्मी जी, आपकी बिफरती पर्सनैलिटी बिफरती से इमरती कैसे हो गई? नहीं नहीं, कुछ तो होने वाला है आज, वरना मैडम को कहाँ आती है लाज। मैं जाना, अरे मैं बताई कोई ना सक रही हूँ, मैं जाना। अरे नहीं मैडम, नहीं नहीं मैडम, मुबारक हो मैडम, मुबारक हो मैडम। इतनी बड़ी खुशी की बात आपने हमसे छिपा कर रखी, क्यों मैडम क्यों? अब मैडम देखिए, अगर लड़का हुआ तो उसका नाम आप रखेंगी गुल, और अगर लड़की हुई तो गोपी। मैडम अरे बुकिंग कतई हुई ना है अभी ना, तू डिलीवरी लेने पहले आ गया है। भाई बात ये हो रही है ना कि आज मक्खन सिंह मन्ने प्रपोज करेगा, प्रपोज। ऐसा डैडी जी ने आपसे कहा? हाँ, ऐसा थारे डैडी जी ने कहा है, और मैं जो है ना सोच रही हूँ कि शादी के बाद मैं जो है मक्खन सिंह की फुल गृहस्थी संभाल लूंगी और नौकरी से रिजाइन दे दूंगी। हम आ गए हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यू आर टॉकिंग, गुड मॉर्निंग। या ऑल वेल मैन। मिस्टर डाला, गुड मॉर्निंग। मक्खन सिंह तू आ गया। जी हाँ, हम आ गए। इट इज अ ब्यूटीफुल डे। और आज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं सुनना चाह रही हूँ मक्खन सिंह। मिस्टर डाला, हम आपके हैं कौन? मिस्टर डाला, हम आपके दिल में रहते हैं। Shut up. Sorry sir. मिस्टर डाला, हम आपके बहुत एहसानमंद हैं कि आपने हमें सही रास्ता दिखाया और आपके बतलाए हुए रास्ते पर चल के अब हमारी घर गृहस्थी सेट हो जाएगी।
आपने कल कहा था ना कि हमें किसी के साथ सेटिंग कर, मेरा मतलब है कि हमें किसी के साथ कुछ इंतजाम कर लेना चाहिए, मतलब कोई पार्टनर ढूंढना चाहिए, कोई साथी ढूंढना चाहिए जो हमारा ख्याल रखे, जो हमारे लिए खाना बनाए, जो हमारी सेवा करे। आगे भी तो बोल ले। मिस चौटाला, हमें वो आदमी मिल गया है। जी हाँ, हमने अपना घर का काम करने के लिए किसी को रख लिया है। कंफ्यूजन। सेक्सी, आ जाओ। Everybody, this is sexy. काफी है। हेलो, एक्सक्यूज मी, मेरा नाम साक्षी है, पर सर पान खाते हैं ना, इसलिए साक्षी की जगह सेक्सी बोलते हैं। Oh my God! देखिए ये हमें कितनी अच्छी तरह जानती हैं और आज इनका पहला दिन है काम का। अब ये सोचिए 10 दिन बाद क्या हाल होगा। हाँ, और मिस राणा, आप तो हमसे बहुत खुश होंगी ना, क्योंकि जो आपने कहा हमने तो वही किया ना। अब देखिए ये जो है एक बहुत ही जरूरतमंद इनकमिंग बंद किस्म की लड़की है, और देखिए हमने इन्हें नौकरी देकर इनका सोशल सर्विस कर दिया और अब ये हमारा सर्विस कर देती हैं। बस बस, अभी सर का नाश्ते का टाइम हो गया है। दया, मैं चम्मच लाना भूल गई। Oh my God, अब हम खाना कैसे खाएंगे यार? मैं हूँ ना, मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। दिल जले। Oh my God, dish just keeps getting better and better. Okay, everybody, हम अपने कैबिन में जा रहे हैं। वहाँ एसी है, खाना ताजा रहेगा। आपके, मेरा मतलब आप और खाना और हम ताजे रहेंगे। चलिए चलिए चलिए, आइए आइए। बाय बाय बाय। अच्छा लगा? नहीं, ऐसा नहीं बताएंगे, कान में बताएंगे। यस प्लीज। भाई यदि कानपुर से फुर्सत मिल गई हो ना, तो प्रेम नगर में भी एक चक्कर लगाई आए। भाई मिस्टर डाला, देखिए इस वक्त हम और सेक्सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन में हैं। तो हम आपसे थोड़ा बाद में बात करते हैं। प्लीज वेट फॉर योर टर्न। वेट। दिल जले। हाँ, तो सेक्सी तुमने बताया नहीं, तुम कुछ कह रही थी मतलब। वो मैं कह रही थी कि आपने मुझे बताया नहीं कि आज रात आज रात आप कौन सी सब्जी खाएंगे? भाई देखिए, अगर आप आज रात मतलब अपनी नाजुक नाजुक उंगलियों की तरह भिंडी बना दें, तो हम भिंडी के साथ साथ आपकी उंगलियां चाट जाएंगे। मेरा मतलब है हम भिंडी खा लेंगे, भिंडी हमें काफी पसंद है, इट्स नाइस एंड लॉन्ग। करेला मत बनाना, क्योंकि करेला जो होता है ना, वो एक ऐसी सब्जी है जो कुछ लोगों की तरह काफी कड़वा होता है। मिस्टर डाला, आप कुछ कह रही थी? नमस्ते मैडम, मेरा नाम है केशव कृपलानी, आपकी दुआ से। और ये है मेरा नौकर जानम सांवरिया। हाँ, उफ उफ उफ। मैडम, मैं एक नौकर रखना चाहता हूँ आपकी दुआ से। 6 महीने के बाद बड़ी मुश्किल से एक नौकर मिला है, तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो आप जल्दी से कर दीजिए इसे वेरीफाई, ताकि ये कर सके हमारे घर की सफाई। मैडम जरा कोने में आइए। मैडम आप बिना एक नंबर की भोली हैं, जरा कोने में आइए, जरूरी बात करनी है। आइए ना। मैडम, मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चटक चटक को नौकर रखो आइडिया आया है। अरे मैडम, सर ने जैसे एक सेक्सी नौकरानी रखी है, वैसे ही आप एक खानदानी नौकर रख लीजिए और सर को जलाकर राख कर दीजिए। ना, पर खानदानी नौकर कहाँ से लाऊं मैं? अरे मैडम, बगल में छोरा और शहर में टेंडर है। उफ उफ उफ।
मैडम आप इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? जल्दी से कर दीजिए वेरीफाई। मेरी बीवी को नौकर की सख्त जरूरत है। भाई नौकर की जरूरत तो हमें भी हो रही, नाम सरकारी कर्मचारी से हमारी समस्या कोई ना समझता है। भाई हमें भी एक हफ्ते के लिए नौकर चाहिए, हम थारी कैसे वेरीफाई कर दें? अच्छा इतनी सी बात। तो एक काम कीजिए मैडम, एक हफ्ते के लिए आप ये मेरा जो नौकर है जानम सांवरिया, हाँ उफ उफ, इससे आप काम करवा लीजिए और वेरीफाई कर दीजिए। आप हमारा काम कर दीजिए, हम आपका काम कर देते हैं एक दूसरे की दुआ से। हाँ? भाई बात तो जो है ना थारी सही है, पर यो जाना यो भाई इसकी शकल से तो यो कतई खानदानी न दिखे मन्ने। क्या मतलब? वैसे जो खानदानी नौकर वाली बात है ना, वो तुम्हारे फेस पर है। करेक्ट। अच्छा हाँ यस, जानो सवरिया को अगर तुम्हारी तरह अच्छे कपड़े पहना दिए जाएं, ये तुम्हारा मालिक लगेगा। ओहो ये क्या 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 मजाक है? क्या 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 कहना क्या चाह रहे हैं आप? भाई हम बताते हैं, भाई इनके कपड़े बदलो आपस में, चलो। ओहो हाउ नाइस यू आर लुकिंग, वेरी गुड मालिक नौकर, करेक्ट परफेक्ट। देखिए आप ये जो कर रही है वो सही नहीं है, मुझे नहीं करना वेरिफिकेशन। चलो ये उतर उतर चलो। ओहो है कतई चौड़ा हो रहा तू? अरे थाने में आया गार्डन में घूम रहा ना? यहाँ जो है लोग आते अपनी मर्जी से हैं, जाते हमारी मर्जी से हैं। तो एक हफ्ते के लिए तू ही बनेगा नौकर, वो भी काम पूरा हुआ तो। तुम एक काम करो, तुम अपने मालिक के घर पे जाओ, अपनी मालकिन से कहो कि ये एक हफ्ते की टूर पर गए हैं, फिर लौटेंगे, ठीक है? जाओ। तू बनेगा हमारा जानम सा बलिया। उफ अब तो खाना पड़ेगा। अब शख्सी इतनी जिद ना करो, हमें भूख नहीं है। ऐसा मत कहिए, आपको तो खाना ही पड़ेगा, आपको मेरी कसम। लो गल्लो बात, आजकल कश्मे खिला रही है हमें। वैसे मिस्टर डाला, आप आज बहुत दुबली लग रही हैं। नाश्ता किया आपने? लगता नहीं किया। देखिए हमारे कैबिन में आके आप हमारी चीफ गेस्ट बनिए ऑफ द नाश्ता बिटवीन शेक्सी एंड मी, क्योंकि आज नाश्ते में शेक्सी ने बनाए हैं मूली के करारे पराठे और आलू की लज्जतदार सब्जी। भाई नाश्ते की अगर बात हो रही है तो नाश्ता तो जरूर करूंगी मैं, पर भाई मूली के पराठे और आलू की सब्जी इज वेरी आउटडेटेड। भाई मैं तो खाऊंगी आलू के पराठे और मूली की सब्जी। 1 मिनट। जानम ओ जानम आया मैडम, मैडम आया। उफ! मैडम पराठे में मक्खन लगा दिया है, सब्जी पे घी टपका दिया है, फिर टोस्ट तैयार है, उसके बाद फ्रूट, दोपहर को कोरमा और शाम को रोगन जोश। सब कुछ अपने हाथों से खिलाऊंगा आपको। वेरी गुड भाई जानम, वेरी गुड। इतना सारा कुछ खाएंगी तो मोटी हो जाएंगी, वैसे इनकी तारीफ। सर जैसे ये आपकी शेक्सी है, वैसे ये मैडम के शेख शाह हैं, यानी कि नौकर हैं। हेलो, क्या मैं जान सकता हूं कि एक नौकर को जानम जानम कह के क्यों पुकारा जा रहा है? भाई दैट इज हिज नेम, बट इफ यू डोंट लाइक ना तने इतनी घोर परेशानी दिखे है तो भाई इसको इसके सरनेम से बुला सके हूं मैं, भाई सांवरिया। अबे यार इस आदमी के नाम का अगवाड़ा पिछवाड़ा दोनों खराब है यार। भाई जानम सांवरिया, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस भाई खाना खिलाओ। यस। हाँ अब आप भी खा लो। हमारी भूख मर चुकी है। टू शैड। चलिए ना, मैंने जीप भी सजा दी है। टाइम हो गया घर जाने का, रास्ते से लौकी ले लेंगे। कैसी लौकी? सब्जी बनाने के लिए लौकी। आप ही ने तो कहा था रात में लौकी खाएंगे, लौकी खाएंगे, लौकी खाएंगे। अरे हाँ, टेस्टी लौकी। अरे शक्शी, अगर तुम यहाँ बैठी हो तो ये बाहर कश कश के मुजरा कौन कर रही है? बस करो भाई, ऐसा है ना, तू भाई
जानम सावरिया, तूने हमारा दिल जीत लिया है। तू है 2 in 1 कुक कम टीवी माय एंटरटेनर। और इब मैं इस मालिक नौकर के रिश्ते को जो है ना फिनिश करना चाहती हूँ। मैं थारे संग शादी करूंगी, शादी। अरे डैडी जी, आप वहां को खड़े हैं, यहाँ आइए ना, कम ऑन। ओहो, डिड यू लाइक एंजॉय? आइए ना सर। अच्छा ठीक है सर, यहाँ पर मत आइए, लेकिन कल जब जानम सवरिया और मैडम की शादी होगी उस पर जरूर आइएगा सर। नहीं, मैडम की शादी में जरूर आएंगे और साथ में शख्सी को भी लाएंगे। बस ईब करो तैयारी, क्योंकि कल होगी हमारी शादी। बंद करो शादी। देखिए मिस्टर डाला, बहुत तमाशा हो गया। ठीक है, हम आपकी शादी किसी जानम और ना ही किसी सावरिया के साथ होते हुए देख सकते हैं। शादी बंद कर, वरना गोपी की जान ले लेंगे हम। बस सर, बस 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 सर, बहुत देर हो चुकी है सर। ट्रेन छूट चुकी है, तंबू उखड़ चुका है, छाता फट चुका है, पापड़ जल चुका है। ये देखिए सर, पंडित तो जा चुका है, ये शादी हो चुकी है। सर अब तो बस विदाई बाकी है सर। आइए हम सब साथ मिलकर मैडम की डोली को कंधा दे। आइए। मिस्टर डाला, नहीं सर, नहीं सर, ये हम नहीं कर सकते। देखिए मिस्टर डाला, यहाँ पे शादी नहीं हुई है। आप हमारे पास वापस आ जाइए। और हम लोग शख्सी को भी काम से निकाल दिया। प्लीज वापस आ जाइए, वरना गोपी इज डेड। गोपी प्लीज प्लीज कोई मेरी एफआईआर लिखिए, प्लीज मेरी एफआईआर लिखिए सर, प्लीज मेरी एफआईआर लिखिए। सुषमा तुम? तुम यहाँ पर बैठ के शादी कर रहे हो और वहां पर जानम सावरिया ने हमारी बारात निकाल दी है। वो सारे घर का सामान लेकर भाग गया। क्या? मैंने कहा था कि वेरिफिकेशन कर दो। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। ये सब क्या हो रहा है? अरे ये वो सब घर जाके समझाता हूँ। हम तो लुट गए आपकी दुआ से, लुट गए हम। चलो चलो। हेलो ओ जानम। मिस्टर डाला, हमें दाल में कुछ काला लग रहा है। होंगे उल्लू के पट्टे, लेकिन है नहीं। मिस्टर डाला, घूंगा हटाइए, वरना गोपी को हम गोली मार देंगे। 1 2 मिस्टर डाला, अगर आप यहाँ तो मेरे घूंघट में कौन है? अरे बेवकूफ, ना बावड़ी पूछ, तन्ने क्या लगा ना मैं उस जामन समरिया से शादी कर लूंगी। आर यू मैड? अरे भाई, वो तो ऑब्वियसली एज ऑल ऑफ अस कैन सी इट वाज अ ड्रामा। और तू तो इस ड्रामे से ना, मतलब तन्ने जो लगा कि मिस्टर टाला की तो शादी हो गई, तो तू तो जो है निमट ही गया था रो के। बस तेरा तो हाल बेहाल था, कंफर्म। जी नहीं। यस जी। अरे हमें तो पहले से ही शक था कि आप ड्रामा कर रही हैं, इसलिए हमने भी अपना टॉप क्वालिटी का ड्रामा करा। अरे आपको क्या लगता है, हमें पता नहीं कि आप हमें ऐसे आसानी से छोड़ के नहीं जा सकती हैं? और रही बात शख्सी की, शख्सी को हमने अभी काम से निकाला नहीं है, वो यही हमारे दफ्तर के अंदर हमारे ड्रार में छिपी हुई है। शख्सी, where are you? शख्सी, कहाँ हो तुम? सर मैं आ गई। ओहो शख्सी, आज नाश्ता लाई हो? हाँ सर, नाश्ता लाई हूँ। ओह गॉड, आज मैं चम्मच लाना फिर भूल गई। अरे कोई बात नहीं, तो फिर आज हम फिर आपके हाथों से खाएंगे। अरे ना, आज तो तुझे ना हमारे हाथों से खाएगा। अरे भाई, आज नाश्ता नहीं किया। Oh God, मिस्टर डाला, आपके हाथ में चाकू। जिन हाथों को चूड़ियां नसीब करना होती ना मक्खन सिंह, उन हाथों में चाकू आ जावे। ई बात तो या तो है ना तू अपने खून से हमारी मांग भरेगा, या थारे खून से आज मैं अपने हाथ रंगूंगी। देखिए मिस्टर डाला, क्या आपने हमें कोई गांव की गोरी समझ रखा है और अपने आप को ठाकुर भवानी सिंह कि जब आपका मन करता है 24 घंटे हमारे साथ जोर जबरदस्ती करती रहती हैं आप? भवानी सिंह दिखे हो मैं तने ना, क्या खराबी हो रही मारे में बोल तू।
देखिए मिस्टर, अब ठीक है, दो मर्द जब एक दूसरे से, मेरा मतलब है कि दो लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं तो चाकू वाकू का बीच में कुछ मतलब फायदा नहीं ना। चाकू लाइट दीजिए चाकू हमें दीजिए, ये हुई ना बात चाकू की। अब देखिए मिस्टर, हमारा कहने का मतलब, एक मिनट, नाश्ता। देखिए हमारा कहने का मतलब ये है कि अब शादी जो होती है ना तो वो बराबरी के लोगों में होती है, और अगर बराबरी के लोगों में हो जाए तो शादी अच्छी होती है। अब देखिए, आप ठहरी मर्दनुमा औरत और हम ठहरे हसीन मर्द, तो मतलब बराबरी तो है ही ना। न तू हसीन मर्द हो रहा, और नहीं हो गया, न के समझ रखा तेने अपने आप को, न तू सिल्वेस्टर स्टैलोन हो रहा, टॉम क्रूज हो रहा तू। अरे इनसे बेहतर हैं हम यार। कौन है हम मतलब ऊपर वाली की देन है, घमंड नहीं है। अब देखिए हमारी आंखें देखिए, गौर से देखिए, आंखें नहीं है, ये गहराई के कुएं हैं। जी हाँ, जिनमें पूरी की पूरी दुनिया अपने कुत्तों के साथ समा जाए। जी हाँ, मतलब ऊपर वाली की देन है, घमंड नहीं है। हमारे कान देखिए, कान नहीं है, ये खूबसूरती की गुफाएं हैं। मतलब यहां से आप एंट्री मारिए और यहां से 10 रुपए देकर आप एग्जिट मारिए, मतलब ऊपर वाली की देन है, घमंड नहीं है। जी हाँ, अब हमारे गाल देखिए, गाल नहीं है ये, मतलब मान लीजिए हम एक पेड़ है, ये चढ़े हुए एप्पल हैं, एप्पल लाल वाले कश्मीर से, मतलब ऊपर वाली की देन है। बोलिए, चलिए हम बोल देते हैं, घमंड नहीं है। हाँ, हमारी नाक देखिए, अरे नाक तो है ही नहीं है, ये तो है एक तीखी तलवार। स्ट्रॉ की जरूरत पड़ती है हमें? स्ट्रॉ की जरूरत पूछे हमें? नहीं। जब भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हमें स्ट्रॉ की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं। हम कोल्ड ड्रिंक में अपनी नाक को डुबो लेते हैं, पी जाते हैं, बस पी जाते हैं, स्ट्रॉ की जरूरत पड़ती ही नहीं हमें। मतलब ऊपर वाली की देन है, घमंड नहीं है। अगर हमारे लेवल और स्टैंडर्ड की मतलब एक खूबसूरती के लेवल में होती, मतलब हमारी इतनी हैंडसम होती, तो शायद कुछ यहाँ पे हम वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन नॉट एवरी डाइट तक ही, मतलब ऊपर वाली की देन है, घमंड नहीं है। हम चलते हैं, बैठ के कुड़िएगा रास्ते में, बाकी इसको फेंक दीजिएगा कचरे के डब्बे में। थैंक यू, गुड नाइट। हैंडसम काश कतई मैं ना मक्खन सिंह सी हैंडसम होती यार। मम्मी जी, आप भी कहां डैडी जी की बात को दिल से लगा बैठी हैं। तू ज्यादा बात पे कोई ना बना, वरना मैं रैप्टर ना थारे गाल से लगा बैठूंगी। सॉरी मैडम, आप बिना एक नंबर की भोली हैं मैडम। अरे मैडम, आप भी क्या यहाँ पर तारामती गीता बनी बैठी हैं? अरे मैडम, आपको कुछ आइडिया भी है कि आप कितनी कट्टू कटीली हैं? मैडम, अगर आप ये वर्दी उतार देना, अरे मैडम मेरा कहने का मतलब है, अगर आप ये वर्दी उतार दें और कुछ एकदम झटाक मटाक कपड़े पहन लें तो आप भी किसी चंपाकली से कम नहीं है। अरे मैं जो है ना लाख प्रयत्न कर लूं, मैं कतई मक्खन सिंह सी हैंडसम कतई ना दिख सकती। तू नई सिचुएशन पे तने कोई दिमाग में हमारा आइडिया ना आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक छरपट छटारू घमंड उतारू आइडिया आ रहा है। ना तो थारे अंदर गोली उतार दूंगी ना, फिर देगा तू आइडिया। मैडम सर को किस बात का घमंड है? इसी बात का ना कि वो बहुत हैंडसम है। मैडम, अगर हम सर के दिमाग में ये बात डाल दें कि वो बहुत ही बदसूरत हैं, अगली हैं, तो सर का सारा घमंड टूट जाएगा मैडम, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो आपके पैरों में आकर गिर जाएंगे। तू हमारे लेडीज संगीत में बेली डांसिंग करेगा, तू बेली डांसिंग। गुड कीप प्रैक्टिसिंग, सिखा इसने। बेली ये नहीं, बेली छोड़ यार। हेलो, allow me to introduce myself. I am Inspector Iman Chowki, Hanuman Prasad Pandey. How are you? Oh my God! ओ नो! डैडी जी, आपका इसके साथ कहीं पुराना लपड़ झपड़ तो नहीं है? शराब यार, अरे पुराना भी नहीं और नया भी नहीं है। फिर ये आपको देख के बेहोश क्यों हुई? अब मुझे क्या पता? अरे क्या कर दिया तेने छोरी ने? पता नहीं मम्मी जी, डैडी जी को देख के बेहोश हो गई। अरे इसके मुंह पर कुछ पानी वानी डालो, ये जागेगी तो ही तो पता चलेगा असली बात क्या है। पानी ला। अबे मेरे पे नहीं, इस पे। सॉरी सर, सॉरी।
ये देखने से पहले मैं अंधी क्यों नहीं हो गई? एक्सक्यूज मी, आर यू टॉकिंग अबाउट मी? हाँ प्लीज तुम अपनी बदसूरत शक्ल मेरे सामने से हटा लो वरना मैं अपनी आंखें फोड़ लूंगी। अबे लेकिन अब सर कह रही है तो आप अंदर चले जाइए ना सर। मैडम प्लीज मैं इसकी शक्ल बिल्कुल नहीं देख सकती। अरे जाना तू। ओहो तू तो कतई कंकना सेन हो रही, नेचुरल एक्टर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैडम हमारे प्लान का स्टेप 1 तो सक्सेसफुल हो गया है। गोपी अब मेरी पड़ोसन ने तो अपना जलवा दिखा दिया, अब तेरी अड़ोसन की बारी है। बुला बुला। ओके। वैसे मैडम वो बड़े हैंडसम थे। अबे शीशा किसका है यार? भाई वैसे हम इतने भी भड्डे तो नहीं है यार, है तो हम काफी हैंडसम। अरे लेकिन उस लड़की की प्रॉब्लम क्या थी यार? समझ गए हम। यू फॉक्सी गाय। उस लड़की की आंखों में डिफेक्ट था। अरे और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सर बाहर कोई एफआईआर लिखवाने आया है। तुमने क्या हमें हवलदार समझ रखा है जो अब हम एफआईआर लिखेंगे? ठीक है सर, लेकिन अब वो कह रही है कि वो एफआईआर लिखवाएगी तो सिर्फ आपसे, लेकिन आपको नहीं लिखना है तो नहीं। एक मिनट कह रही है, तुम चिंता मत करो, हम अभी जाके उनकी पप्पी लेते हैं। मेरा मतलब है हम अभी जाके उनकी एफआईआर लिखते हैं यार। मैंने कह दिया दीदी, मैं एफआईआर लिखाऊंगी तो सिर्फ और सिर्फ दरोगा बाबू से। हाँ। अरे दरोगा बाबू हाजिर है। भाई हम तो शॉपिंग की सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो डिलीवरी का टाइम लग रहा है। आप खामोश रहिए चुप करके। है ना दीदी, है ना? डैडी जी पहले तो ये आपसे मिलने की जिद कर रही थी, अब आपको देखिए ये उल्टी कर रही है। आखिर बात क्या है? अब मुझे क्या पता। मैडम मुझे तो ये साजन बिना सुहागन और सर कुंवारा बाप लग रहे हैं। अरे उल्टी नहीं, तू सीधी तरह बोल, क्या बात होगी? सीधी तरह बात ये है मैडम कि मुझे इन्हें देख के घिन हो रही है। मैडम आज के मॉडर्न युग में कोई इतना बदसूरत हो सकता है? ये क्या बक रही हैं आप? आई एम सॉरी, पर सच यही है। अर्ज किया है आपकी बदसूरती में। कान देखो बोलो कैसे, भालू जैसे। है ना दीदी, है ना? आंखें देखो बोलो कैसी, बटन जैसी। है ना दीदी, है ना? और नाक बैंगन और पालक की भजिया को मिला के उस पे लहसुन और धनिया की चटनी डाल दो, बिल्कुल वैसे। है ना दीदी, है ना? बाल देखो बोलो कैसे, झाड़ू जैसे। गाल देखो बोलो कैसे, आलू जैसे। है ना दीदी, है ना? माय गॉड दीदी, आज तक आपने ये नोटिस नहीं किया? है ना दीदी, है ना? भाई मैं तो जो है ना इनोसेंसी में रहेगी, मैंने तो नोटिस नहीं करी। पर तू मंजू रानी, तू कह रही है ना तो सही कह रही है तू। है ना दीदी, है ना? ओहो मंजू रानी, एक्टिंग फर्स्ट क्लास। थैंक यू दीदी, है ना दीदी, है ना? मम्मी जी प्लान का दूसरा स्टेप भी सक्सेसफुल हो गया है। ये था मेरी अड़ोसन का जलवा गुलगुले, अब देखेंगे तेरी दूसरी पड़ोसन का जलवा। शी इज कमिंग। ओहो है ना दीदी, है ना? कतई लाड़ में आ रही तू ना, हमारी गोद में बैठ जा, अडॉप्ट हो जा तुम्हारे से। है ना दीदी, है ना? I'm sorry. It's my pleasure. Excuse me, handsome. क्या हमें हैंडसम बुला रही है ना? नहीं, मेरा मतलब है काश आप थोड़े से हैंडसम होते, लेकिन आपकी शक्ल तो इतनी गंदी है, मैंने जिंदगी में पहली बार इतना बदसूरत आदमी देखा है। अब मुझे एफआईआर लिखवानी है। एक काम कीजिए, आप अपना मुंह किसी रुमाल से ढक लीजिए ताकि मैं अपनी एफआईआर लिखवा सकूं, वरना मैं तो। अरे यार रुमाल से प्लीज मुंह ढक लीजिए। अच्छा ठीक है कर रहे हैं ना आप आइए बैठिए प्लीज।
अब आइए। जी वही रखे मुंह। तशरीफ लीजिए आप। ढक रहे हैं अपना मुंह। कर लिया ना? हाँ जी। अरे यार अब तो वो दिखाएगी नहीं, और रजिस्टर का है। हाँ आप रुकिए, मैं देती हूँ। रुमाल मत निकालिएगा। हाँ यही लग रहा है आपका रजिस्टर। ये रजिस्टर और ये पेन लिखिए। अरे यार अब तो दिख नहीं रहा है। ओहो यार। हाँ तो ये बताइए किसने छेड़ा? पता नहीं। कहाँ छेड़ा? जी मेरा मतलब है कि किस एरिया में छेड़ा गया आपको? पता नहीं। किस तरह छेड़ा गया? पता नहीं। ओहो आप भी अरे ये हाँ ठीक है डोंट वरी प्लीज ये रुमाल मत निकालिए। ढक लिया है हमने। हाँ तो ये बताइए कि कितनी बार छेड़ा? पता नहीं। बस यही पता कि हम बदसूरत हैं। हाँ और मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैं यहाँ क्यों आई एफआईआर लिखवाने। पता नहीं ये बदसूरत शक्ल मैं जिंदगी में कैसे भूलूंगी। मुझे तो वॉमिटिंग जैसा हो रहा है। मुझे नींबू पानी पीना है। मैं जा रही हूँ। मुझे नहीं लिखवाना। अरे ठहरिए, अरे हमें ढका हुआ है ना रुमाल से। अरे ढका हुआ अपना चेहरा। मतलब हम तो बस गलतफहमी में जी गए यार। गलतफहमी में जी गए यार। घणे लाड़ में आ रहा। सर मतलब हम तो बस गलतफहमी में जी गए यार। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं सर। सच तो सच होता है सर, लेकिन एक सच ये भी है सर कि आप एक बहुत ही किस्मत वाले इंसान हैं कि मैडम जैसी लड़की ने आपसे प्यार किया, आपको अपना दिल दिया सर आप तो देख रहे हैं ना कि लड़कियों के समाज में आपकी क्या इज्जत है, लेकिन फिर भी मैडम ने कभी आपको लथाड़ा नहीं। सर उन्होंने जब भी सिंदूर की बात की आपने उनसे दूर से बात की सर जल्दी कीजिए सर, कहीं ट्रेन छूट ना जाए, खरबूजा कट ना जाए, दूध फट ना जाए सर। You're right. Any suggestion? सर आप पैर पकड़ लीजिए सर मेरे नहीं सर, मैडम के पैर पकड़ लीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको जरूर माफ कर देंगी और आपके भद्दे चेहरे को इग्नोर करके आपसे शादी कर लेंगी वो। मिस चौटाला। सुई धागा है? सेलो टेप है सर। मजबूत है? हाँ सर। जाओ जाके लेके और लगाओ। लूज मोशन सर। पैंट फट गई हमारी। मम्मी जी डैडी जी आ रहे हैं। मिस चौटाला देखिए, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। देखिए हम आपसे बार बार शादी करेंगे। अरे हम आपसे हर साल, हर महीने, हर दिन, हर घंटे शादी करेंगे। प्लीज शादी कर लीजिए हमसे। देख भाई मक्खन सिंह, ऐसा है ना, टू कम आउट इन दी ओपन। भाई थारे में ऐसा धराई के है कि शादी कर लूं ना, शकल देखी से भाई यो आंखें देखी से अपनी। अरे आंखों को छोड़िए ना, मैं नहीं छोड़ेंगी, छोटी सी है, हम चश्मा लगा लेंगे, आप चिंता मत करिए, बस शादी कर लीजिए हमसे। ना भाई यो कान ना गुरिल्ला से भाई ना। देखिए मिस चौटाला, हम लंबे लंबे बाल उगा लेंगे, कानों को ढक लेंगे, मैनेज हो जाएगा मामला, आप चिंता मत करिए, बस हमसे शादी कर लीजिए आप। अरे और यो चटनी नुमा नाक न, इसका क्या होगा? यो तो सेंटर ऑफ द फेस में हो रही। देखिए मिस चौटाला, बॉडी छोटी ही चीज है, मैनेज हो जाएगी, और अगर आपको नहीं लगता कि मैनेज होगी, हम कटवा लेंगे, लेकिन आप हमसे शादी कर लीजिए, आप चिंता मत करिए प्लीज। देख भाई मक्खन सिंह, भाई ऐसा ना, ऑनेस्टली तो बात ये हो रही है कि तू जो है भूतपूर्व हैंडसम प्राणी। भाई तू इफेक्टिव कोई ना, तू डिफेक्टिव पीस दिखे मन ने। भाई शादी तो क्या मैं थारे संग आदि भी ना कर सकती। एंड नाउ आई हैव टू मच वर्क इन द चौकी, आई हैव टू रन द चौकी। बाय प्लीज डोंट, नो शादी नो। हम तो बस गलत फहमी में जी गए यार। मम्मी जी। अरे सर आप ये
और वैसे भी ऐसी बदसूरत शक्ल के साथ जीने का क्या फायदा। डैडी जी हम तो बस गलत फहमी में जी गए यार। अरे मक्खन सिंह तू सब गलत समझ रहा। अरे गलत तो हम समझ रहे थे अब तक मम्मी, लेकिन अब हम सब कुछ सच सच समझ रहे हैं। क्या कह रहे थे तुम? हम बदसूरत हैं? डरावनी शक्ल है हमारी, टमाटर जैसा चेहरा है हमारा। अरे ऐसे आदमी को जीने का क्या हक है? आगे बढ़ाना, हम लात मार देंगे, हमारा पैकअप हो जाएगा। दूर हटिए। सर जो कुछ भी हो रहा था वो एक्चुअली एक नहीं कुलकुले दोस्त, अब तुम हमें रोक नहीं सकते यार। आई लव यू, याद रखना हमें। अरे अब तो इन्होंने भी इनकार कर दिया यार। अरे बावड़ी पूछना, घनी देर से तने बोले जा रही हूँ, यो सब ड्रामा था, एक्टिंग। हाँ जी डैडी जी, हमने सबने मिलके आपको बदसूरत साबित करने के लिए ये ड्रामा किया था ताकि आपके हैंडसम होने का घमंड टूट सके। शट अप यू ब्लडी बदतमीज। सॉरी। अरे आप तो 24 घंटे सब के सब ड्रामा करते रहते हैं, कैसे मान ले हम? और वो 3 देवियां, उन्होंने भी हमें बदसूरत बुलाया, हम तो उन्हें जानते भी नहीं है यार। अरे बावड़ी पूछना, मैंने कही थी उनसे ड्रामा करने को, और आज जो है ना मैं तन्ने सत्य बताने वाली थी। आओ भाई, ओ त्रिमूर्तियों आओ भाई, आड़ दो। ये बताओ इसने सच क्यों रहा? मैंने झूठ बोला, इन्होंने बुलवाया है ना दीदी, है ना? आप तो पटाखा पी से का बाबू, है ना दीदी, है ना? आप मुझे एक बार मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाए। ये आंखें, ये कान, ये गाल, ये बाल और ये नाक, हाय! Are you talking to me? Yes, handsome! ईब तो होगी तसल्ली है, ईब तो चैन पड़ गया कलेजे में। चल नीचे उतर आ भाई, तू ही दुनिया का सबसे हैंडसम हो रहा है। अरे अभी तो हमें शादी भी करनी है और मैं तो हूं तैयार। अरे जाइए, अब जब 3 हसीनाएं हम पे मर रही हैं तो हम भला आपसे क्यों शादी करें सरकार? तो फिर मरने को हो जा तैयार। FIR